चुका है, आप किसी के ऊपर झाड़ा लगाना चाहते हैं या अन्य कोई प्रयोग करना चाहते हैं, किसी मनोकामना को लेकर प्रयोग में करना चाहते हैं, को काम को व्यापार को लेकर। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं विषय लेके आया हूँ, कई दिन से सवाल आया हुआ था मेरे पास में। ये काफ़ी लोगों का सवाल था कि जैसे हम मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो मंत्र का प्रयोग हमने कैसे करना चाहिए और मंत्र सिद्ध कैसे होता है और सिद्ध होने के बाद उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैं मंत्र सिद्धि के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे हम लगातार कोई मंत्र का कई सालों से जप कर रहे हैं, संकल्प लेके जप कर रहे हैं, और या कोई चालीसा का जप कर रहे हैं, संकल्प लेके हम जप करते हैं भगवान को भोग दे के, और उस चीज़ का आप जप कर रहे हैं, कई सालों से लगातार आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी सिद्ध हो जाती है। लगे आप संकल्प लेके, संकल्प का मतलब लक्ष्य करके, लक्ष्य को पाने के लिए उस चीज़ को लगातार आप जप कर रहे हैं, बिना साधना के जप करें तो भी आपकी वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। और यदि आप किसी साधना में जाकर उस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं, किसी मंत्र को, चालीसा को, स्तोत्र को, और आपका वो सिद्ध हो जाता है, तो आपने प्रयोग कैसे करना चाहिए, इस प्रयोग की मैं जानकारी आपको सभी दूंगा। क्योंकि इसका प्रयोग करने की यदि हमारे को जानकारी नहीं है तो हमारे को उस चीज़ में नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि कई बार हम गलती कहाँ कर जाते हैं और फिर उस चीज़ का नुकसान हमारे को भुगतना पड़ता है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसकी जानकारी लेकर ही आप आगे बढ़े। वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप, यदि आपका मंत्र जागृत है, स्तोत्र जागृत है और आपने उसको सिद्ध कर लिया है, गुरु सानिध्य के अंदर में है, आपके पास गुरु है, गुरु सानिध्य के अंदर है, तो गुरु सानिध्य के अंदर ही उस मंत्र का आप उसका प्रयोग करें। जैसे हमारी गुरु परंपरा चलती है, प्रयोग करने के लिए उस मंत्र का प्रयोग आप उसी तरीके से करें। यदि आपके पास गुरु नहीं है या गुरु आपका उसको प्रयोग करने के नहीं बता रहा, गुरु आपको रास्ता नहीं दे रहा, तो मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। यदि आपके पास गुरु नहीं है और आप तब उस मंत्र को प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो प्रयोग हमने किस तरीके से करना चाहिए, और गुरु है और वो प्रयोग करने की जानकारी नहीं दे रहा तो कैसे करना चाहिए, दोनों जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यदि आप गुरु सानिध्य के अंदर हो और उस मंत्र का प्रयोग आप किसी झाड़े के अंदर लगा रहे हो, आपके परिवार के घर में किसी के व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई अन्य चीज़ है, तो उसका झाड़ा आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। यदि आप गुरु सानिध्य के अंदर हो तो उस चीज़ का आप उसके ऊपर झाड़ा सीधा सीधा लगा सकते हो। अपने शरीर के ऊपर रक्षा लगा करके, रक्षा मंत्र से, कोई भी रक्षा मंत्र, कोई भी मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है, वही रक्षा मंत्र आपका काम कर जाएगा। उसको 3 बार, 5 बार, 7 बार बोल करके अपने शरीर को बांध करके फिर सामने वाले के ऊपर झाड़ा लगा सकते हैं। यदि आप गुरु सानिध्य में हैं, यदि आप गुरु सानिध्य में नहीं हैं, तो आपने कैसे प्रयोग करना चाहिए उस मंत्र का। यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है और आपके मंत्र सिद्ध हो चुका, आप किसी के ऊपर झाड़ा लगाना चाहते हैं या अन्य कोई प्रयोग करना चाहते हैं, किसी मनोकामना को लेकर प्रयोग में करना चाहते हैं, को काम को व्यापार को लेकर, या और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं प्रयोग करने की, तो उसमें कैसे कैसे हमने प्रयोग करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ झाड़े के लिए। यदि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, झाड़े के लिए आपने उसको प्रयोग कैसे करना है। गुरु नहीं है आपका, तो आप उसको जल पढ़ करके, गंगा जल पढ़ करके, इलायची पढ़ करके, काली मिर्च पढ़ करके, या कोई सिद्ध धोने की विभूति पढ़ करके आप उसको दे सकते हैं। उसका सीधा सीधा आप प्रयोग इस तरह से कर सकते, किसी के ऊपर आपका मंत्र का प्रयोग करने के लिए आपने सीधा सीधा उसके ऊपर झाड़ा नहीं लगाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी के ऊपर झाड़ा लगाना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर होती ज़बरदस्त नेगेटिव चीज़ होती है, नेगेटिव शक्ति होती हैं, और जो हमारे उस मंत्र से जो हम झाड़ा लगाना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर उल्टा नुकसान कर देगी नेगेटिव शक्ति, हमारे ऊपर वो हमला कर सकती है, नुकसान करती है नेगेटिव चीज़, यदि हम उस चीज़ का, हमारे झाड़े का प्रयोग उसके ऊपर करते हैं। क्योंकि जब तक हम गुरु सानिध्य में नहीं होते तो इस चीज़ों का प्रयोग जानकारी के बिना नहीं करना चाहिए, वो आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर शरीर पे लग सकती है, इसलिए आप उसको कोई भी सामान पढ़ करके उस चीज़ को दे सकते हैं। और दूसरा, यदि आप, आगे मैं बता देते इसका प्रयोग कैसे आगे और कैसे करें। यदि आप किसी मनोकामना को लेकर इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपने बाहर जा रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई काम के लिए जा रहे हो, आपने मंत्र सिद्ध कर लिया है, तो मंत्र सिद्धि का उसको आप हाँ सबसे पहले संकल्प करके, जप करके उसका
आपने कोई बीज मंत्र सिद्ध किया हुआ है, शाब्र मंत्र सिद्ध किया है, यंत्र का मंत्र है, कोई तंत्र का मंत्र है, कोई भी वैदिक मंत्र है, कोई भी प्रयोग में जैसे आप मंत्र ले रहे हैं तो उसका उस हिसाब से आपने जप करके आपने संकल्प करना भी मैं आज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, माँ भगवती का मंत्र तो माँ भगवती को करना, बाबा का तो बाबा को करना, भगवान शंकर का तो शंकर को करना, बाबा गोरखनाथ जी का तो बाबा गोरखनाथ का नाम लेना। जो भी आपका मंत्र सिद्ध हुआ है उसको उसका नाम लेके देवता को नाम लेकर कि मेरी इस मनोकामना को लेकर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं अपने कारोबार पे जा रहा हूँ, मेरा कारोबार नहीं चल पा रहा, तो आप जैसे बड़े मंत्र हैं तो उसका 5 बार 11 बार 21 बार आप उसका जप करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि मंत्र छोटा है तो 1 माला 2 माला 5 माला आप जितनी भी निकाल करके अपनी मनोकामना को लेकर संकल्प करके तब उसको आगे बढ़ना है, तब उस चीज़ का आप प्रयोग करोगे तो उसमें आपको सफलता 100% आपको उस चीज़ में सफलता मिलेगी मंत्र प्रयोग में। और दूसरा कोई शरीर के ऊपर बंधन होता है कुछ भी है तो उसके ऊपर भी आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो, उस मंत्र का सिद्ध मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अपने ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये किसी भी तरह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस मंत्र का हम प्रयोग में ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको जानकारी दी, इस तरह से आप किसी भी मंत्र का सिद्ध मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु सानिध्य में तो गुरु के आदेश के अनुसार ही आपने प्रयोग करना चाहिए। यदि आप गुरु सानिध्य में नहीं है तो जैसे मैंने आपको जानकारी इस तरह से प्रयोग करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और दूसरा, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी आपको चैनल पर मिलती रहती है। या किसी बच्चे ने ऑनलाइन पूछा लेनी है तो आपको ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। माँ भगवती और बालाजी महाराज को आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी सभी को।